तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो एपी है क्या? देखो, एपी है यहाँ पर हम नंबर्स जो होते हैं हमारे अर्थमेटिक में, उन नंबर्स का क्या करते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ कैसी सीरीज़? ऐसी सीरीज़ जिसमें क्या हो, हर नंबर्स का डिफरेंस अगर हम निकालें वो सेम आए। मतलब देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 2 का टेबल आपने देखा होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 3 का टेबल आप देखो, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इनमें एक लॉजिक है, ठीक है, एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ही ये क्या हुए हैं, 2 का टेबल 3 का टेबल हमने बनाए हैं। जैसे क्या लॉजिक है, देखो, जैसे 4 में से 2 माइनस कर दो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस कर दो 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस कर दो 2। तो ऐसा सीरीज़, ठीक है, ऐसी सीरीज़ जिसमें 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम आए, वो क्या होता है हमारा, वही होता है हमारा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि डिफरेंस सेम आए, ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लाई सेम आए। तो उनमें से एक सीरीज़ हमारी क्या है कि जिसमें डिफरेंस सेम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास सभी का क्या आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पर सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। जैसे 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, अब 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 आ रहा है। अब देखो, जरूरी नहीं कि वो प्लस की वैल्यू है, डिफरेंस माइनस का भी हो सकता है। और हम ऐसे ही क्यों माइनस कर रहे हैं कि भाई 6 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 9 में से 6 को माइनस कर रहे हैं, 12 में से 9 को। तो ये रूल है हमारा, जिससे कि हम निकालते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? 2 टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस, ठीक है, 2 टर्म्स के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब 2 टर्म्स कौन से होने चाहिए? कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो 2 और 4 हो सकते हैं, 4 और 6 हो सकते हैं, 6 और 8 हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीजर टर्म माइनस करना होता है। आगे वाले में से हमेशा पीछे वाले टर्म माइनस करेंगे। जैसे एक हम डिक्रीजिंग एपी ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास है ये डिक्रीजिंग एपी 7, यहाँ पर आ रहा है 5, फिर आ रहा है हमारा कितना 3, फिर कितना आ रहा है हमारा 1, फिर कितना आ रहा है -1 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा हमारा। अब इसमें देखो ध्यान से, 7 में से 2 माइनस किया गया, 5 में से 2 माइनस किया गया, 3 में से 2 माइनस किया गया, तो 2 कम होता जा रहा है। इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -2। 5 में से 7 माइनस करेंगे, 5 माइनस 7 तो -2 होगा, क्योंकि माइनस का 7 ग्रेटर है। 3 माइनस 5 -2 होगा, 1 माइनस 3 -2 होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब किसी भी एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या कहती है? देखो, अगर कोई भी सीरीज़ है, इसका जो पहला वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं इसका फर्स्ट टर्म। ये इसका फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए A1, सेकंड टर्म के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3 एंड सो ऑन। और कहीं कहीं पर आपको टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए T1 T2 T3 भी मिलेगा, ठीक है। अगर वो T1 T2 T3 भी कहता है तो वो भी टर्म्स है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, T2 का मीन्स क्या है यहाँ पर, अगर वो T1 कहता है तो फर्स्ट टर्म, T2 कहता है तो सेकंड, T3 थर्ड एंड सो ऑन, कोई भी टर्म हो सकता है हमारा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, कि जो एपी होती है हमारी किस फॉर्म में होती है, ए प्लस, या फिर हम जनरल कह सकते हैं यहाँ पर A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। ये क्या है, A+D, A+2D यानी A+3D एंड सो ऑन करते जाएंगे हम इसमें, और ए पी मिल जाएगी। मतलब अगर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म हो और डी उनका कॉमन डिफरेंस हो, सिर्फ अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है ना, फर्स्ट टर्म और डी, तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। जैसे 2 अगर हमने लिया यहाँ पर 2, यहाँ पर हमने लिया 2, और फिर डी भी 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिया हमने 2, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो देखो ये क्या बन रहा है हमारा, 2 का टेबल बन रहा है, तो ये भी एक एपी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 2 जब 4 करेंगे पहले, फिर +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। आप आगे भी बना सकते हो, जैसे 2+3D, यहाँ पर क्या होगा अगर नेक्स्ट हम देखें तो A+3D। अब इसमें आपने एक चीज़ भी नोट की होगी, क्या, 2+3D, डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, ये 2+6 होगा ये, क्योंकि 3 2 6 तो ये होगा 8 एंड सो ऑन। एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। सेकंड टर्म हमारा क्या आ रहा है, सेकंड टर्म आ रहा है A+1D। थर्ड टर्म आ रहा है हमारा A+2D, और फोर्थ टर्म आ रहा है हमारा A+3D। तो देखो, अगर हम कोई भी टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसमें D के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है। जैसे A2 के लिए A+1D, A3 के लिए A+2D, A4 के लिए A+3D, ऐसे ही A5 के लिए A+4D होगा।
अब इसके ही बेसिस पर एक फॉर्मूला बनाया हमारा, क्या, किसी भी टर्म को फाइंड करने का। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एपी है, ये है, ये है, ये है, और मैं बोलूँ कि भाई इस एपी का 30th टर्म क्या होगा, कि 30वें नंबर पर इसमें क्या आएगा, ये बता दो। ऐसे आप बता सकते हो डायरेक्ट भी, क्या होगा बताओ, क्या होगा इसके, तो 90 होगा अगर हम इसके 30th नंबर पर निकालें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी, जैसे चलो इसके लिए बता दो, आप इसमें नहीं बता पाओगे आप। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका 12th टर्म बता दो, तो आप सारे निकालोगे, भैया ये 6th टर्म है, फिर आप 7th निकालोगे, 8, 9, 10, 11, जब जाकर 12 बताओगे। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 12th टर्म भी, 15th टर्म भी, 20th टर्म भी, कोई भी टर्म, ठीक है, एनी टर्म, हम किसी भी एपी का एनी टर्म निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ए और डी की वैल्यू। कैसे, देखो आप, फॉर्मूला है ये इसका कि nth टर्म निकालना है अगर आपको, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस चैप्टर से अगर आप एडवांस क्वेश्चन चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी ICSE वाली वीडियो देखना। ICSE के लिए हमने अपलोड किया हुआ है या AP चैप्टर, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन सभी बच्चों को करने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये है हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। nth टर्म कोई भी टर्म जिसको आप कह दोगे, जैसे अगर आप कह दोगे कि भाई हमें क्या चाहिए, 6th टर्म चाहिए, तो n की जगह 6 रखो, और n की जगह हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 6 पुट करना पड़ेगा, और 6 माइनस डी, तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस 5d। ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d। देखो a6 के लिए क्या हो गया, a प्लस 5d। अगर आप a7 निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस 6d। एक कम हो जाता है, जितना यहाँ पर होगी वैल्यू उतने में एक कम हो जाता है। a6 है तो 5d, a7 है तो 6d, a8 है तो a प्लस 7d। इसलिए आपको अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हो। जैसे मान लेते ये है हमारे पास AP, कितने कितने टर्म्स हैं इसमें, 6 टर्म्स हैं। अगर हमें ये 6 टर्म नहीं पता होता, मान लेते हैं हमें सिर्फ ये 4 टर्म्स पता होते हैं, और हम कहते हैं कि भाई इसका 6 टर्म निकालो, तो आप a6 निकाल सकते थे। कैसे, a प्लस 5d, डायरेक्ट यूज़ करो आप बार बार ये वाला फॉर्मूला मत लिखना। आप क्या करना, सीधा डायरेक्ट, अगर वो कह रहा है कि 6 टर्म निकालो तो a प्लस 5d लगाओ और डायरेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप इसमें भी रखते हो n की वैल्यू 6, तो वही आएगा हमारा a प्लस 5d। a की वैल्यू इसमें 7 है हमारी, और d की वैल्यू क्या है इसमें -2। आप फाइंड कर लो, -3 आ रहा होगा, 7 या -10, देखो -3 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। आप ऐसे ही इस AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10th टर्म निकालो इस AP का, तो a प्लस 9d होगा, a प्लस 9d, a की वैल्यू 7 है प्लस 9, और d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, d की वैल्यू होगी यहाँ पर अगर हम देखें तो d की वैल्यू है -2, और यहाँ पर सोल्व करोगे तो 7, 9 2 से 18, माइनस कर लो -11, ये आ गया। ये है सारा कॉन्सेप्ट इसका, बस ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है इसका फॉर्मूला जो मेन है, a और d निकालना आना चाहिए आपको, और nth टर्म कैसे निकालते हैं ये देखो। कभी वो कहेगा कि भाई nth टर्म स्टार्टिंग से, जब वो कहेगा ना nth टर्म निकालो, तो वो स्टार्टिंग से कहेगा, लेकिन कभी कभी वो ये भी कह देता है कि nth टर्म पीछे से निकालो। कैसे पीछे से, मान लेते हैं ये AP है हमारे पास, और इसका ये क्या दे दिया हमें, पीछे से टर्म, लास्ट टर्म दे दिया इसने, ये इसके बीच के टर्म नहीं दे रखा होते अगर इसने। ऐसा हो सकता है कि वो टर्म कोई बड़ा टर्म हो, मतलब वो 10th टर्म हो, जैसे यहाँ पर ये 11th जो -11 है, ये इसका 10th टर्म है। अब ये 10th टर्म है इसका, अब वो कहने लगे कि पीछे से 3rd टर्म बताओ, पीछे से 3rd टर्म बताओ। देखो अगर इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं और पीछे से 3rd टर्म आपको बताना है, तो स्टार्टिंग से वो टर्म कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हो? तो स्टार्टिंग से वो टर्म होगा हमारा कौन सा, 8th टर्म, 7th टर्म नहीं होगा। क्या आप सोच रहे हो कि 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 आएगा, 7th नहीं होगा, वो होगा 8th टर्म। क्यों? क्योंकि देखो इससे पहले 9th टर्म होगा और इससे पहले होगा 8th, तो 8th टर्म होगा अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि लास्ट टर्म है कौन से नंबर पे, 50 पे, 60 पे, 100 पे, किसी पे भी हो सकता है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। इसको हम दोबारा से भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स कि यहाँ पर L की वैल्यू रख लो -11, माइनस n की वैल्यू अगर आपको पीछे से 3rd टर्म चाहिए तो 3 रखो, d की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू वही -2। सोल्व करोगे -1 माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 माइनस और माइनस +4, और यहाँ पर कितना आएगा, कितना 6 आएगा, 7 7 7 4 11 होते हैं ना, तो -7, तो -7 होगा इस नंबर पर। आप फाइंड कर सकते हो स्टार्टिंग से 8th टर्म। ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलो इतनी बात नहीं करते हैं, पहले हम स्टार्टिंग में इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं हमारे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वैसे सिंपल है हमारी, जो न्यू बुक है हमारी उस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जो रेशनाइज बुक है
अब देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछे गए हैं क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और कौन नहीं, ये बताना है आपको। चलो तो इसमें बताते हैं कि पहला है इसमें कि एक टैक्सी है फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी है जिसका फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर क्या हो जाता है, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने आपको, एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल। और अब आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये और ज़्यादा, 8 इसमें और ज़्यादा कर दो आप, 5 में 8 ऐड कर दो, कितना आएगा 23, फिर इसमें 8 ऐड और कर दो, कितना हो जाएगा इसमें 8 ऐड और कर देंगे इसमें 23 और 8 हो जाएगा 31, 8 ऐड कर दोगे 39। क्या ये ए पी फॉर्म कर रही है, देखो आप, देखो ये वाला कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, इसको इसमें से माइनस कर लो 8 आ रहा है, इसको इसमें से माइनस कर लो 8 आ रहा है, तो यस ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस फॉर्म कर रही है ये ए पी हमारी, मतलब ये जो सीरीज़ है ये ए पी फॉर्म कर रही है, तो इसीलिए ये क्या है, यही क्या है हमारे ए पी है ये, तो हम कहेंगे कि भाई ये ए पी फॉर्म करेगी। तो बस हमें कॉमन डिफरेंस देखना कि सेम हो या नहीं। अब देखो दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है सीक्वेंस एक है सीरीज़। सीक्वेंस और सीरीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सीक्वेंस और सीरीज़ का क्या है। देखो वैसे सीक्वेंस सीरीज़ आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सीरीज़ हम कह देते हैं कि जब हम नंबर्स को कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके बाद ये नंबर है और हम बीच में कोमा ले रहे हैं। सीरीज़ हम किसे कह देते हैं, जिसमें हम प्लस माइनस ले लेते हैं बीच में, कि 15 प्लस 23 प्लस 31 ऐसे करके दिखा देते हैं, या माइनस करके दिखा देते हैं। तो अगर हम नंबर्स को प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं तो वो सीरीज़ हो जाती है, वरना आप इसे सीक्वेंस बोल सकते हो, सीरीज़ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए पी है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये तो ए पी है हमारा। अब हम अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये तो फर्स्ट है, सेकंड में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से हर बार वैक्यूम पंप कितना गैस बाहर कर देता है, 1/4, जितना भी उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 गैस बाहर कर देता है। मान लेते हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या है 64 है, 64 गैस थी, लीटर मान लेते हैं इसको, इसका 1/4 निकालो बाहर, कितना बचेगा इसका 1/4 करोगे तो 1/4 मतलब इसे 1/4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जो 4, 4 6 जो 24, तो मतलब 16 आएगा। इसका 1/4 करोगे तो 4 होगा, इसका 1/4 करोगे तो 1 होगा। क्या ये ए पी फॉर्म कर रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है इन सभी का, नहीं है। 16 माइनस 64 करोगे तो 16 माइनस 64 करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा, कितना आ रहा है यार 8 और 48, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर रहे हो, माइनस का 48 आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हो, माइनस का 8 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, -3 आ रहा है, तो ये ए पी है नहीं है, बस तो ये कह देंगे हम नहीं है भाई ए पी। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर खुदवाओगे एक गड्ढा, ठीक है, 1 मीटर खोदने का क्या है 150 रुपये चार्ज है, और एडिशनल अगर हम इसे राइज करते हैं, राइज बाय 50 रुपीज़ ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एक सब्सिक्वेंट मीटर के लिए आपको 50 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर 2 मीटर खुदवाना है तो 200 रुपये, 3 मीटर खुदवाना है तो 250 रुपये, 50 और ऐड करते चलो। तो क्या ये ए पी फॉर्म कर रहा है, यस ए पी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, तो बस ये ए पी फॉर्म कर रहा है, सिंपल है ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, फोर्थ में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट 8%। देखो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया है क्लास 8th में तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तब भी आ जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब है कि भाई आपने किसी से 100 रुपये लिए और वो कह रहा है कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे दूंगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो, P इंटू आर इंटू T/100 ऐसे निकालते हो। मीन्स कि अगर वो 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू 100 है उसकी, तो 10% 10 और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 साल के लिए अपन में 100 कर देंगे, तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, कि 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। इसका मीन्स अगर आप उसे नेक्स्ट ईयर पे करते हो तो 110 देने पड़ेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर पे करते हो तो 10 और जोड़ दो 120 देने पड़ेंगे, फिर 130 देने पड़ेंगे, ऐसे ही। तो इस कंडीशन में देखो तो ये ए पी है, अगर हम एस आई वाली कंडीशन में देखते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना उस पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है। मीन्स कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे, और आगे भी सब्सिक्वेंट के लिए आपको इनको पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपीज़ के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा, देखो अगर हम 10 का भी इंटरेस्ट निकालें, या फिर हम ये कह देते हैं
कि नेक्स्ट ईयर में आपको पी की वैल्यू क्या लेनी होगी 110, फिर कितना लेना पड़ेगा रेट, अगर हमारा 10% ही है, टाइम 1 ईयर ही लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा क्या 11 रुपीज़, और इसमें भी 11 और ऐड कर देंगे, मतलब 121 हो जाएगा। 100 है, 100 के नेक्स्ट ईयर तो 110 देने पड़ेंगे, एक साल में तो वही रहेगा, लेकिन दूसरे साल अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पे किए तो सेकंड ईयर में आपको 121 रुपीज़ पे करने होंगे। ऐसे इसको करेंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर तो आ रहा है 10 और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 11, तो यहीं कॉमन डिफरेंस बिगड़ गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगी। बस यही बताना था इसमें कि ए पी होगी या नहीं, तो ये नहीं हो गया हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस आ जाए तो ए पी नहीं होगी, सिंपल है। अब इसमें हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देखो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन कर रहा है, कह रहा है कि बस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है, ये भी 10 दे रहा है, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं इस ए पी के। तो लिख सकते हो आप फर्स्ट 4 टर्म्स। कैसे लिखते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स हम, आप ऐसे लिख लो ए, फिर दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। वही कॉन्सेप्ट है, कैसे कि भाई फर्स्ट टर्म के लिए ए ही होता है, सेकंड टर्म के लिए A2 के लिए a प्लस 1d, A3 के लिए a प्लस 2d, A4 के लिए a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म 10, फिर यहाँ पर 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटू 10। वैसे तो आप सिंपल देखो ये कह सकते हो कि भाई आपके पास 10 है, 10 में 10 ऐड किया 20 पे, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40, तो ये होगा हमारा। और इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है 10, ये आ रहा है 20, ये आ रहा है 30 और ये आ रहा है 40। ये 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 प्लस 10 या 30 प्लस 10 40, तो ये 4 टर्म्स होंगे स्टार्टिंग के। ऐसे आप टर्म्स फाइंड कर सकते हो। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में है कि अगर a की वैल्यू क्या है हमारी -2 है एंड d की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तब आपको बताना है फर्स्ट 4 टर्म्स। अब d 0 हो गया तो ये तो इसका मीन्स यही वैल्यू आएगी हमेशा। क्यों, देखो वही करना है आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू -2, ए की वैल्यू -2 प्लस डी करेंगे तो डी की वैल्यू 0, या -2 प्लस 2d करेंगे तो डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 3d करेंगे तो डी की वैल्यू 0। अब यहाँ पर 0 0 आ रहा है, 0 को प्लस करो किसी भी नंबर में तो नंबर सेम रहेगा, तो ये होगा -2 -2 -2। तो ये भी ए पी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 0। थर्ड के लिए इसमें क्या है, कहा है कि भाई ए की वैल्यू अगर आपको क्या लेनी है 4 एंड डी की वैल्यू आप क्या लोगे -3, डी की वैल्यू -3, तब आपको बताना है क्या ए पी बतानी है, मतलब 4 टर्म्स बताने ए पी के। तो पहला टर्म क्या, ए की वैल्यू 4, फिर ए प्लस डी, 4 में क्या करो आप -3 कर दो, फिर ए प्लस 2d, ये तो करेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, डी की वैल्यू -3, फिर a प्लस 3d, 3d की वैल्यू -3, ये करेंगे। यहाँ पर ये 4 4 -3 1, यहाँ पर ये 4 और ये 2 3 जो 6, यहाँ पर ये 4 और ये 3 3 जो 9, यहाँ पर होगा 4 1, ये -2 और -5, ये होंगे इसके 4 नंबर्स। ये है सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो बस क्या करते जा रहे हैं 3 3 माइनस करते जा रहे हैं, इसमें से 3 माइनस किया 1, इसमें से 3 माइनस किया -2, इसमें से 3 माइनस किया 5। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए हमारे ए पी के, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में कहा है कि अगर a की वैल्यू -1 ले एंड d की वैल्यू क्या ले ले, हाफ ले लें। इसको सोल्व करना है आपको, यहाँ पर कर सकते हो आप इसको। अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा कि a की वैल्यू तो यही रहेगी फर्स्ट टर्म, a प्लस डी, डी की वैल्यू 1/2, फिर a प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी की वैल्यू ये, फिर a प्लस 3d, 3d की वैल्यू 1/2, यहाँ पर -1 ही रहेगा, -1 प्लस हाफ, ये होगा माइनस का 1/2, ये होगा माइनस का 1/2। क्यों, एलसीएम ले लो आप, 2 1 2, -2 प्लस 1 -1/2, यहाँ पर कर लो आप -1, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 और +1 ये आ जाएगा 0। ये बात समझ में आई, 2 से 2 कैंसिल, -1 और ये +1 0। यहाँ पर ये 3/2 है, 3/2 का मतलब ही क्या है 1.5, तो 1.5 में से -1 कर दोगे आप तो हाफ बचेगा, या एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे आप इसका तो ये -2 हो जाएगा, +3 डिवाइड बाई 2 ये तो होगा, ये हो जाएगा हाफ 1/2। तो बस ये होगा इसमें सिंपल। ऐसे इसका एक और पार्ट है इसमें, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कहा है इसने ए की वैल्यू क्या लेनी है, ए की वैल्यू -1.25 एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू -0.25 ये है।
आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ए में ऐड करो ये -0.25, तो ये ऐड करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, ये ए प्लस डी, ये तो करते हैं ए प्लस डी। वैसे -1.25 में 2.5 ऐड करेंगे तो -1.5 आएगा हमारा। फिर 1.25 मतलब ए प्लस 2d, और फिर ए प्लस 3d। यहाँ पर करेंगे -1.25, यहाँ पर -1.25, यहाँ -0.25, -1.25, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.50, फिर यहाँ -1.25 और यहाँ पर 0.75। कर लो इसे, -1.25 -1.50 -1.75, इनको ऐड कर रहे हैं तो, और इनको क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और इनको ऐड करेंगे 75 25, ये 2 आ जाएगा, 2.0 कह दो, 0 या 2 कह दो, एक ही बात है, -2 होगा ये। तो ये इसके 4 टर्म्स होंगे, सिंपल, ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, थर्ड में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ईजी है, कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला टर्म ही बताना है, पहले टर्म में फर्स्ट टर्म होता है। लेकिन डी निकालने के लिए क्या करना है आपको, डी कैसे फाइंड होता है, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे a2 - a1 कर दो, a3 - a2 कर दो, a4 - a3 कर दो। तो a2 - a1 अगर हम करेंगे तो d मिलेगा 1 - 3, मिलेगा d -2, तो इसका d होगा -2। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाले पार्ट में AP है -5 -1 3 एंड 7। बताओ इसमें d क्या होगा, a की वैल्यू तो आपको पता ही है -5 होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही a होता है। d की वैल्यू a2 - a1 करेंगे अगर हम तो कितना आएगा -1, और ये माइनस और फिर -5। इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि कहाँ प्लस लें कहाँ माइनस लें। तो जैसी वैल्यू दे रखी है वैसी लेनी है, क्योंकि फॉर्मूला ये है, ये a माइनस ये a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या है -1, a2, फिर यहाँ a1 की वैल्यू क्या है -5, बीच में माइनस, इनको माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4, तो यहाँ पर 4 होगा d। ऐसे ही थर्ड देखें अगर हम इसमें, इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में जो है हमारे पास AP वो क्या है, ये है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ये है। आप कर लो इसको डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म तो ये रहा हमारा, लेकिन d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू a2 - a1 5/3 -1/3, a2 - a1 कर लो, a3 - a2 कर लो, कुछ भी कर सकते हो, सेम ही आंसर होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 - 1 ही होगा, यहाँ पर होगा 4/3, तो ये हो गया हमारा 4/3। फोर्थ वाले पार्ट में है AP हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। आप कर लो इसमें, a की वैल्यू तो ये है 0.6, d की वैल्यू क्या होगी a2 - a1, ये होगा, माइनस करके देख लो 1.1 होगा, ये है सिंपल। ये फोर्थ हो गया इसका, और थर्ड हो गया इसका। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इसमें से कौन AP है, और जो AP हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और उनका क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं। चलिए तो इसे भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसमें AP है ये 2 4 8 16। देखो AP है या नहीं है, ये हमें सबसे पहले चेक करना है कि भाई AP है या नहीं है। पहले वो यही बोल रहा है कि अगर AP है तो इस लास्ट 3 टर्म्स और 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं। AP के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों करो, इन दोनों करो। अगर इन सभी का डिफरेंस सेम आ रहा तो AP है, वरना नहीं है। देखो 4 - 2 करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 - 4 करो, क्योंकि D हम कैसे निकाल सकते हैं, a2 - a1 से भी फाइंड कर सकते हैं, a3 - a2 से भी फाइंड कर सकते हैं। a3 क्या है हमारा 8 है, थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म क्या है 8। क्या सेम आ रहा है, नहीं, ये दोनों ही अलग आ गए, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है हमारी। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड में हमारा 2 5/2 2 5/2 फिर 3 और 7/2, तो ये AP है, साफ साफ दिख रही है। 2 ये 2 2.5 3 और 3.5, ये वही तो है। 5/2 का मतलब 2.5 ही तो है। तो इसका D हम निकाल रहे हैं तो सेम आ रहा है। देखो इन दोनों से निकालोगे 0.5 आएगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप D, कैसे 5/2 - 2 सोल्व करोगे कितना आएगा, एलसीएम 2 ले रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है 1/2।
इन दोनों से 1/2 आ रहा है, आप इन दोनों से फाइंड करके देख लो। 3 - 5/2 एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 - 5, यहाँ पर भी 1/2 आएगा। ऐसे इसको कर लो आप, 1/2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स और फाइंड करना है। ये कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स। तो अब देखो 3 मोर टर्म्स, ये है इसका 4th टर्म। 5th टर्म फाइंड करने के लिए या तो आप फॉर्मूला लगा लो, 5th टर्म फाइंड करने के लिए या तो फॉर्मूला लगाओ a + 4d। a5 के लिए क्या करेंगे, a + 4d। a की वैल्यू कितनी है 2, ये फर्स्ट टर्म ये a की वैल्यू होता है, प्लस 4 और d की वैल्यू 1/2। कैंसिल करेंगे हम, कितना आ रहा है 2, और ये आ गया 4 आएगा। या फिर इन्हीं में ही क्या कर लो 1/2 ऐड करते जाओ, इसमें 1/2 ऐड करोगे 4 आएगा, फिर 4/2 में 4 में 1/2 ऐड करोगे 9/2 होगा, और 9/2 में फिर ऐड करोगे आप 5 आ जाएगा, मतलब 4.5 और 5, सिंपल सी बात है। a6 फाइंड कर रहे हैं तो कितना आएगा a + 5d। a की वैल्यू कितनी 2 + 5 और d की वैल्यू 1/2 आ रही है। एलसीएम लोगे आप तो 2 एलसीएम होगा इसका, यहाँ पर 4 + 5 तो आ गया 9/2, और a7 अगर हमें फाइंड करना तो क्या होगा a + 6d। a की वैल्यू 2 + 6 और d की वैल्यू 1/2 करेंगे तो 2 3 जा तो 3 आ रहा, 2 + 3 कितना आ गया 5। ये करना था इसमें हमें। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। अब इसे देखो आप, ये ए पी है या नहीं तो चेक करते हैं इसका डी फाइंड करके। तो पहले हम a2 - a1 फाइंड करते हैं। a2 की वैल्यू है -3.2, ये a2 की वैल्यू माइनस, फिर माइनस में ये 1.2, ये करेंगे हम। ये -3.2, ये माइनस प्लस 1.2। सोल्व कर लो आप इन्हें, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस कर रहे हैं तो 0 या 2, तो आ रहा है माइनस का 2.0, मतलब -2 आ रहा है। अगर आप a3 - a2 करते हो तो क्या ये भी -2 आएगा, तो ये माइनस का 5.2, ये है थर्ड टर्म इसका, और माइनस फिर माइनस लगाएंगे 3.2, यहाँ पर ये -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। माइनस कर रहे हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट की इधर ही माइनस होगी, 2 में से 2 0, 5 में से 3 2, और आ रहा है माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 5.2 ग्रेटर, ये भी यही आ रहा है। और इसको भी सेम कर रहे हो तो ये भी यही आ रहा है हमारा, इसका मतलब ये ए पी है। और अगर ये ए पी है तो फिर क्या होगा हमारा, ये ए पी है, तो फिर हम नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं हमें। तो इसका ये क्या है हमारा a4 है, a5 निकाल लो इसका। a5 क्या होगा a + 4d, a + 4d होगा। a की वैल्यू कितनी -2 और 1.2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ये -1.2, ये -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 ज़ा 8। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है, उसका साइन नहीं आएगा, तब हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ गया माइनस का 9.2, ये आ गया -9.2। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 9.2 हो गया, तो इसका सिक्स्थ टर्म के लिए फिर वही a + 5d। a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, यहाँ पर होगा -1.2, यहाँ माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस माइनस 2.2 होगा, 2.2 नहीं होगा, ये होगा 11.2। कैसे ऐड कर रहे हैं हम, 10 और 1 11, 11.2 तो होगा। देखो अगर ये 10 है और ये क्या है हमारा 1.2 है, तो पॉइंट की लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में और राइट वाली राइट में रहेगी। इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं तो पॉइंट लगाकर 0 लेंगे हम, समझ रहे हो। तो ये 11.2 वो भी माइनस में, तो ये होगा। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वाला जो टर्म a7 फाइंड करेंगे वो कितना होगा a + 6d, d की वैल्यू कितनी आ रही -2, तो -1.2 और माइनस का 12 ऐड कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 13.2। 12 और 1 13, 13.2 माइनस का 13.2, ये है इसमें सिंपल थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है -10 -6, और ये वो क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको कि भाई है क्या सिस्टम। a की वैल्यू आपको पता है ये होगी हमारी, d की वैल्यू चेक करनी है हमें, d की वैल्यू क्या होगी हमारी a2। ये सभी d हमारे सेम आने चाहिए जितने भी इसमें वैल्यू दे रखी है उनसे। तो यहाँ a2 की वैल्यू यहाँ d हम फाइंड कर रहे हैं, और d फाइंड करने के लिए a2 माइनस अगर a1 कर रहे हैं तो a2 की वैल्यू -6, फिर माइनस और a1 की वैल्यू -10, यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस 10, ये कितना आ गया +4। फिर d फाइंड करेंगे a3 माइनस a2 से, a3 की वैल्यू -2, फिर माइनस और a2 की वैल्यू -6, यहाँ -2 और माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा 4। फिर d की वैल्यू अगेन फाइंड करेंगे हम, क्या a4 - a3, a4 की वैल्यू 2, फिर माइनस a3 की वैल्यू -2,
यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है। इसका मीन्स ये सभी से डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ए पी है। यस, इट इज़ एन ए पी। देन हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने से, तो 4, ये 1 2 3 4th टर्म है, इसका 5th टर्म फाइंड करेंगे तो वही A5 इजिकल्स टू ए प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी -10, ए की वैल्यू -10 प्लस 4D की वैल्यू कितनी होगी हमारी, डी की वैल्यू होगी 4, -10 ये 4 4 16, -10 प्लस 16 कितना होगा हमारा, ये होगा प्लस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे और प्लस का 6 होगा क्योंकि प्लस 6 ग्रेटर है। नेक्स्ट अब देखो, आप साफ साफ देखो, 4 ऐड करना है इसमें 4 ऐड करेंगे 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 16, तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो कितना आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे 10 होगा, और फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा इसमें 4 ऐड और कर देंगे 14 होगा। तो ये टर्म्स आप फाइंड भी कर सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से। a + 5d करके देख लो, ये आएगा a + 6d करके देखोगे आप, यही मिलेगा आपको 14। ये हो गया हमारा इसका 4th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका देखो 5th पार्ट। 5th पार्ट में जो ए पी है वो कुछ इस टाइप से है, 3 + √2, फिर 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2 एंड सो ये है। तो क्या ये ए पी है, बताओ, चेक करो। तो डी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू देते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, A2, ये A2 है, फिर -A1, तो ये 3 + √2 -3, -3 + 3 कैंसिल, √2 आ रहा है। डी की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों से, A2 - A1 से, A3 - A2 से, A3 - A2, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले सकते हो आप। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3, तो वैसे ही इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, ऐसे ही। तो दोनों लगातार टर्म्स हमें लेने हैं, तो ये 3 + 2√2 -3, और फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो -√2, -3 + 3 कैंसिल। अब देखो 2√2 -√2 कितना होगा, 2√2 - 3√2 होगा हमारा 1√2, 1√2 होगा, ये सिंपल। ऐसे ही आप इन दोनों को माइनस करके देख लो, इसमें भी √2 ही आएगा। कैसे, ये 3 + 3√2 और माइनस कर लो 3 + 2√2, ये करो, अब कर लो इसको, तो यहाँ 3 + 3√2 -3 - 2√2 -3 से +3 कैंसिल, 3√2 - 2√2 आएगा √2, सभी से √2 आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट टर्म्स देखो, वैसे तो इसमें सीक्वेंस आपको साफ दिख रहा होगा, 3 + 3√2 में फिर √2 ऐड करोगे, क्योंकि √2 ही है, इसमें √2 और ऐड करोगे तो 4√2 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो 5th टर्म होगा वो क्या होगा, 3 + 4√2, फिर 6th टर्म जो होगा 3 + 5√2, और इसका 7th टर्म जो होगा 3 + 6√2, ये होगा सिंपल। आप इन्हें फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें लेट कर लेते हैं कि A5 फाइंड करना होता था, A5 के लिए हम क्या करते हैं, a + 4D, ए की वैल्यू क्या है हमारी 3, और +4, और डी की वैल्यू क्या है हमारी √2, तो आगे ना 3 + 4√2, ऐसे ही 3 + 5√2, 3 + 6√2। ये था इसका 5th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो इसमें 6th पार्ट है, और आप 6th पार्ट को देखकर ये कह रहे हो तो ए पी है, लेकिन ये ए पी नहीं है। क्यों, डी की वैल्यू फाइंड करके देख लो। डी की वैल्यू अगर हम A2 - A1 से कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 0.22 - 0.2 कितना आएगा बताओ, 0.02 आएगा। कैसे, ऐसे तो माइनस करोगे आप कि 0.22 और इसमें से 0.2 माइनस करोगे, यहाँ पर 0 लोगे आप 2 और यहाँ 0 है 0.2। अब डिफरेंस फाइंड करते हैं हम इसका A3 - A2 से। A3 की वैल्यू 0.222 - 0.22 कर लो आप, 0.222 इसमें से माइनस कर दो 0.22, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसके आगे 0 ले सकते हैं 2, फिर यहाँ पर ये 2 में से 2 0 0 ही है, तो अब आ रहा है डी की वैल्यू 0.002। और क्या ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये पी नहीं है। बस आपको आगे करना ही नहीं है, अगर यही सेम नहीं आ रहा है तो आगे करना ही नहीं है, सिंपल है। 7th वाला पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट है 0 -4 -8 -12, ये ए पी है, ये ए पी है, साफ साफ दिख रहा है। देखो 0 में -4 करो, फिर -4 करो, -4 करो, डी की वैल्यू -4 आ रही है सभी से, इन दोनों को माइनस करो तो -4 आ रहा है। कैसे, -4 -0 तो कितना होगा -4, इन दोनों कर लो -4 आएगा। ये डी की वैल्यू हमारी A2 - A1, डी की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे A3 - A2 तो भी -4 आएगा। फिर डी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लो, -12 माइनस और फिर -8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -12 + 8
ये भी -4 आ रहा है। तो डी की वैल्यू सेम आ रही है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप A5 A6 A7 फाइंड कर सकते हो। A5 के लिए अगर आप करोगे, देखो इसमें -4 और ऐड करोगे तो -16 आएगा, -16 -4 ऐड करोगे तो -20 -4 ऐड करोगे तो -24। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर लो। ये A5 है हमारा, मतलब फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, A+4D से। A की वैल्यू क्या है 0 +4 और D की वैल्यू क्या ले रहे हैं -4, तो ये कितना आ रहा है -16। ऐसे आप अदर टर्म्स भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट। इसका क्या है कि -1/2 -1/2। देखो अगर कोई भी AP जिसमें सभी टर्म्स सेम आ रहे हो तो वो AP होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस होगा 0। तो इनका कॉमन डिफरेंस 0 होगा। आप इनको माइनस करके देख लो कैसे, कि आप -1/2 माइनस फिर -1/2 करोगे तो -1/2 माइनस प्लस 1/2 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। या फिर एलसीएम लेके करके देख लो आप, एलसीएम 2 आएगा, -1 + 1 0 आ रहा है, 0.20। ऐसे सभी 0 0 आ रहा है, डी की वैल्यू सेम आ रही है। और नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो भी -1/2 -1/2 और -1/2 होंगे। सिंपल। 9th वाला पार्ट, 9th है, इसमें देखो 1 3 9 27। अब बताओ आप ए डी मतलब AP है नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखो आ रहा है 2 3 -1। इन दोनों का डिफरेंस देखो 6। यहीं गलत हो गया है, तो 27 - 9 18। तो ये कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं, तो AP नहीं है। 10th वाले में A 2A 3A 4A। अब आप कह रहे हो कि नहीं है, ये है AP। क्यों? क्योंकि देखो 2A - A करोगे, अगर 2A - A करोगे तो A ही आएगा, क्योंकि 2A - 1A कितना आएगा A। ऐसे 3A - 2A कितना होगा हमारा, 3A - 2A कितना होगा A। तो ये सेम हमारे क्या है AP है, इसमें भी A आ रहा है। और नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे 5A 6A और 7A। तो पहले से टर्म मतलब बन रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा 10th पार्ट इसका। और क्या है इसमें 10th के बाद है 11th पार्ट भी है। 11th वाले में देखो आप, ये है 11th वाला। क्या है 11th वाला, A²। अब बताओ होगा या नहीं, A³ और A⁴। क्या ये AP होगी या नहीं? तो ये नहीं होगी। क्यों? ये होगी, देखो आप चेक करके। A2 - A1 करो, ये A2 है और ये A1 है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, प्लस माइनस नहीं कर सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा A कॉमन लेकर इसको A-1 जरूर लिख सकते हो। अब D की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, A3 - A2 से। अब यहाँ पर आप A² कॉमन ले सकते हो, जैसे A-1। क्या है, दोनों चीज़ें सेम है? नहीं है सेम, तो इसलिए AP नहीं है ये। नेक्स्ट देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर है इसका 12th पार्ट। क्या कहता है इसमें, ट्वेल्थ वाला है √2 √8 √18 एंड √32। अब आप कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन ये है AP। क्यों है? देखो ये √2 है, √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2 और √32 को लिख सकते हैं 4√2। क्यों लिख सकते हैं? आप इनके फैक्टर कर लो। इसको 2 2 2 लिखोगे, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा। √18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 बाहर आ गया, तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आता है, तो 3√2। ऐसे इसको 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, जिसमें से 2 के पेयर बन जाएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा √2। अब ये AP है क्योंकि इन दोनों को माइनस करो, 2√2 - 1√2 √2 होगा, 3√2 - √2 कितना होगा हमारा √2 होगा, 4√2 - 3√2 √2 होगा। अब होगा क्यों? बच्चे कुछ कन्फ्यूज होते हैं, जैसे ये A2 - A1। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 2x है। अगर √2 को x मान लेते हैं तो 2x - 1x, x आता है और x को हमने √2 माना। या फिर आप ये कह सकते हो कि √2 हमने कॉमन लिया, इसके पास 2 बचा, इसके पास 1, तो यहाँ पर √2 × 1 √2 रहेगा। ऐसे हम D की वैल्यू आगे यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हो कि 3√2 - 2√2। इनमें से क्या कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया, तो 3 - √2। या फिर आप ये कह सकते हो 3 - 2 1। या फिर आप ये कह सकते हो कि सेम रूट वाली वैल्यू माइनस होती है, 3√2 - 2√2। ये ऐसे समझो जैसे 3x - 2x है। तो ये AP है। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे, 4√2 है तो 5√2, 6√2 और 7√2। सिंपल। या फिर आप फॉर्मूला से फाइंड कर लो। 13th वाले पार्ट में क्या है, 13th पार्ट में है इसके 1² 5² 7² और 73 एंड सो ऑन। AP है। स्क्वायर यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, इसका स्क्वायर करोगे 25 और इसका स्क्वायर करोगे कितना 49। और यहाँ पर इसका स्क्वायर पहले से ही दे रखा है नंबर। अब देखो इनको माइनस कर रहे हो 24 आ रहा है, इसको माइनस कर रहे हो 24 आ रहा है, इसको माइनस कर रहे हो 24 आ रहा है। आ रहा है नहीं, यस आ रहा है।
तो 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ए पी है। ए पी है तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे? देखो 73 है, इसमें 24 ऐड कर लो, या तो आप ऐसे कर लो कि A5 क्या होगा, A प्लस 4D होगा। वैसे हम 24 ऐड करते तो 7 और ये आता 97 आएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 4 और डी की वैल्यू 24, 4 96 और आगे 97, तो ये 97 होगा। इसमें 24 ऐड कर दो, 24 ऐड कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है 11, 9 और 2 11 और 1 12 121, फिर 24 ऐड कर दो कितना आएगा 5 और 4 और 1 145। ऐसे ये नंबर्स होंगे हमारे। ये होगा इसका 13th पार्ट। 14th पार्ट देखो इसका लास्ट पार्ट में है। इसमें क्या गिवन कर रखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सोन। 1 3 का 3 कितना हो गया हमारा 3 हो गया 9 और 5 का 25 और 7 का 49 एंड सोन। अब माइनस करके देखो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ माइनस करके देखो 16 आ रहा है, यहाँ माइनस करके देखो 24 आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP नहीं है, तो ये AP नहीं है, बस ये बताना था इसमें। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।